बसपा के पास ताकत की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, किसी चीज की भी कमी नहीं, लेकिन वो समाज उससे अलग थोड़ा जुदा क्यों होता जा रहा है? वो बहन जी जो है पैसे में दबती जा रही है। ऐसा लगता है लोगों को कि बहन जी समझौता कर रही है और वो समझौता समाज के अगेंस्ट जा रहा है, सारा समझौता नहीं उठा रही है। हाँ जी, हम यूजीसी के समर्थन में हैं। नहीं, अभी तो आप थोड़ा बहन जी और आपकी पार्टी की चर्चा हो जा। ये नगीना की एक सीट जीत करके लेकिन एक बात देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, 30 साल के नीचे के लोग, दलित समाज के, शोषित समाज के, 30 साल के नीचे के लड़के जिन्होंने काशीराम और मायावती का न शासन देखा है, न उनका आंदोलन देखा है, न उनके तेवर देखे हैं, वो तो इस समय चंद्रशेखर को देख रहे हैं। जगह जगह चंद्रशेखर पहुंचते हैं, अपनी बात रखते हैं, आंदोलन करते हैं। यूजीसी के मसले पर अकेला नेता है जो पहले दिन से स्टैंड लिया हुआ है। ये आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी मायावती बनने जब मायावती बहन जी ने पहला इलेक्शन कैराना लोकसभा का लड़ा था, मैं 40 दिन पैदल घूमा था उनके साथ, मैं वो शख्स हूँ और हमने खूब करीब से देखा। उनकी सरकार अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उनका पतन का कारण क्या हुआ? उन्होंने समाज को छोड़ते गए, दूसरों को जोड़ते गए। हरिजन एक्ट को कमजोर किया, मायावती बहन जी ने हरिजन एक्ट कमजोर किया यूपी में। जब उनकी सरकार आई तो उनको वोट चाहिए, जुल्म जाती हमारे समाज में होती, आवाज नहीं उठाती, एक बयान तक जारी नहीं करती। ये लड़का तो अद्भुत है, अद्भुत योद्धा है, हमारे समाज का अद्भुत योद्धा है। जहाँ भी कहीं भी अपराध हो किसी हमारे समाज के ऊपर या किसी अन्य के ऊपर, वहीं जाकर भिड़ जाता है। तो इनमें उनमें बहुत बड़ा अंतर आ गया है। वो पहले अच्छी नेता थी, बहुत अच्छी नेता थी, लेकिन उन्होंने अब अपना रास्ता बदल दिया है। मिशन से कमीशन पे आ गई है, पैसे की कमी नहीं है, धन बल की कमी नहीं है, लेकिन क्यों काम नहीं कर रही? मैदान में नहीं उतरती। वो अगर चाहे मैदान में उतरे तो बीजेपी। काशीराम का चेहरा, ये नीला रंग बसपा का, सब बसपा का लेकर के आप बसपा का विकल्प बनना, ये उनकी वो थोड़ा ही उनकी जागीर थोड़े हैं बहन जी की। रंग तो उन्हीं का, तो काशीराम क्या उनके काशीराम सबके हैं, काशीराम साहब सब समाज के हैं, उनके थोड़े अकेले हैं वो। बताइए यूजीसी पे आपका क्या कहना? यूजीसी पे ये है ना, विरोध ये लोग इसलिए कर रहे हैं, सुन लोग इसलिए कर रहे हैं, बात धन बल की नहीं है। कह रहे थे ना कि भाई मजबूत भी है ओबीसी, यूपी में चोटी काटी गई, मध्य प्रदेश में पेशाब पिलागा, यादव मुख्यमंत्री वहाँ। बात जातिवाद की है, जातिवाद के कारण जो उत्पीड़न होता है बात उसकी है, और वो उत्पीड़न करने वाले लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि कार्रवाई ना हो जाए हमारे खिलाफ। बात ये है, और हम इसका समर्थन कर रहे हैं कि यूजीसी बिल लागू करें। सरकार की मंशा पूरी नहीं है। आप जवाब दो ईमानदारी से। हाँ जी, SC/ST एक्ट जो था उसका दुरुपयोग हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, हमारी राय में तो नहीं हुआ। अगर उसका दुरुपयोग होता तो अत्याचार बंद हो जाते। अब तक कहाँ अत्याचार नहीं हो रहे जातिवाद के आधार पर? बताइए आप तो पूरे देश में घूमते हैं, बताइए कहाँ नहीं हो रहे जातिवाद के आधार पर? कहाँ अत्याचार नहीं मानते उसका दुरुपयोग हुआ? नहीं, मैं नहीं मानता जी। आप नहीं मानते कि किसी भी कानून में अगर कोई आदमी गलत शिकायत कर रहा है तो उसको भी कोई गलत शिकायत करने की हिम्मत कहाँ हमारे समाज की? बताइए आप, हमारे समाज गलत शिकायत करने की हिम्मत नहीं रखता। वो तो सही करने में ही हिचकिचाता है, सही करने में ही डरता है तो। हाँ जी। और आप ये नहीं मानते कि SC/ST के उत्पीड़न में ओबीसी की भी कुछ जातियां उसी तरह? ओबीसी बता रहा हूँ मैं, ओबीसी श्रीमान मैं बताऊं, एक मिनट। जब मंडल आरक्षण आया था, मान्यवर काशीराम साहब ने लागू करवाया, वीपी सिंह की सरकार थी, हम जब भी कॉलेज में थे, उस वक्त ओबीसी वर्ग को यह पता नहीं था कि तुम्हारे फायदे के लिए उस वक्त भी दलित वर्ग ही इस आंदोलन को लड़ रहा था, और आज भी वही व्यवस्था है। जितना दलित वर्ग सड़क पर है, अगर उतना ओबीसी वर्ग सड़क पर आ जाए तो मोदी जी सिंहासन छोड़कर भाग जाएगा। अरे तो आपका मामला यूजीसी कहा कि मोदी जी का सिंहासन कहा? तो मोदी जी तो कर रहे लाए तो उन्हीं की सरकार है जिसके समर्थन के लिए आया। पहले से चल रहा था, ये प्रावधान चल रहा था पहले से, उसे कमजोर करके लागू किया उन्होंने, जो स्टे लग गया। ये पूरी ताकत से सारे कानून ठीक ठाक करके अगर नहीं लागू करने की कोशिश करते तो नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक जगह गया था एक विश्वविद्यालय में, वहाँ के लड़कों का ये कहना था कि ओबीसी को इसमें जोड़ दिया, केवल जनरल को हटा दिया। SC/ST तो पहले भी थे। आप जाके सर्वे कर लो और SC/ST के स्टूडेंट से पूछ लो कि यूनिवर्सिटीज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में SC/ST के ऊपर ओबीसी और जनरल कैटेगरी दोनों में से किसका
पलड़ा भारी रहता। इस भारत देश में बहुजन समाज का ही पल्ला भारी है। हम 85% है, वे 15% है, पर हमारी मन बुद्धि है। इस एससी समाज में अगर जागरूक है तो जाटव समाज है। यही मिशन को चला रहा है बाबा साहब के। 10% इम्पोर्टेंट बात है, इस मिशन को ही जाटव समाज चला रहा है। अधिकतर अब तुम इसमें ही जनगणना कर लो कि जाति की, तो सबसे ज्यादा इसमें जाटव समाज मिलेगा इस आंदोलन में आज। तो अब जाटो ही रह भी गए बसपा में, खाली उतने ही परसेंट, बाकी 80 चलेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। ये भी और तो बीजेपी की गोद में बैठे हैं। वाल्मीकि समाज को देख लो आप, उनका क्या नाम है, नगर पालिका खत्म कर दिया, ठेकेदारी में ला दिया, वे फिर भी बीजेपी गोद में है। नहीं ऐसी सच्चाई है नहीं है। अब देखो यही होता है, जब बात एससी की आती है तो सब एक हो जाते हैं, और जब एससी में अंदर घुसो, अभी कैसे इसने कह दिया जाटो और वाल्मीकि में फेर कर दिया कि खाली जाटो आंदोलन कर रहा है, अब वाल्मीकि जाके गोद में बैठ गया। ऐसे एससी एसटी के ऐसा ही है। ज्यादातर जो वाल्मीकि समाज है वो अपने को क्षत्रिय समाज मानता है, उसको हिंदू समाज सबसे नीचे मानता है, लेकिन वो खुद में ये गौरव महसूस करता है, मैं हिंदुओं में हूँ, क्षत्रिय हूँ। वो क्षत्रिय में वो अगर कहाँ लिखा है, मानने में क्या वाल्मीकि से आप पूछो तो ले यार कौन है तू, अरे हम वाल्मीकि है। हरिजन, अच्छा हरिजन, हम तो वाल्मीकि है। वो हमको हे दृष्टि है, वो भी हमको हे दृष्टि से देखते हैं। अगर वो भी हमारे साथ जुड़ जाए, कहाँ एससी एक है? नहीं, धीरे धीरे आ रहे नहीं है, नहीं है, एससी एक नहीं है, एससी एक नहीं है। मैंने बहुत जाते देखे एससी में खटीक है, हमारे पास में रहते हैं मोहल्ले में, वे बीजेपी के है। बीजेपी तो चुनाव लड़ा है, एससी सीट आ गई थी, तो किसकी देन है ये? बाबा साहब की आरक्षण। मलाई चाट रहा है वो खटीक, जहाँ भी आरक्षित सीट होती है। तो यार उनको समझना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। तो जाटो समाज के लोग बहन जी के कमजोर होने के बाद उनको ये लगता है कि केवल जाटो ही रह गए, बाकी सब एससी सरक लिए। नहीं है तो सही, बहुत कम जनसंख्या में है। अब जो एससी की अदर कास्ट है ना, वे बहुत जनसंख्या में कम है हमारे साथ। उनको समझना चाहिए, जो और सोए हुए है उनको लगना चाहिए हमारे साथ। जनसैलाब बढ़ रहा है धीरे धीरे।